सो व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हो आप लोग? बढ़िया साहब। तो आज हमारा है डे 2 ऑफ द चैलेंज। राइट, अगर आपको पता हो तो मैं किसी भी रैंडम टॉपिक पे बात करूँगा। आपके मतलब आप लोगों से बात करूँगा, वीडियो डालूँगा 30 दिन तक किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर बात करना है, ताकि मेरे सोशल स्किल्स अच्छी हो सकें। राइट, आज डे 2 है। तो आज का टॉपिक है हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर बॉल्डनेस। द रीज़न इज़ वाई our generation is facing severe amount of hair loss, hair fall and hair receding line, hair thinning, like at the beginning of the age। हम लोग अभी जवान हुए हैं और हम लोग भैंसो अभी से ही भाई बाल झड़ने की प्रोसेस में देख के क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब बाल झड़ना देख रहे हैं अपना यार, मतलब कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है यार ये। इसके ना मतलब सीरियसली तो ना मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकते हैं। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये मेजरली अफेक्ट करते हैं हमारी हेयर ग्रोथ को, हेयर मतलब ओवरऑल हमारा हेयर हेल्थ। ओके, पहला है हमारा, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है पहला वाला पॉइंट। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना आप मुझसे कमेंट्स में डिसएग्री कर सकते हो मेरे से। ओके, आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ मास्टरबेशन। या सॉरी फॉर दैट। मैंने अभी अपनी डाइट ली है, वो थोड़ी हैवी हो गई है, चलो जस्ट लीव इट। फर्स्ट पॉइंट इज़ अवर मास्टरबेशन। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है, क्योंकि साइंस ने हमको इतना गंदे तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है कि साइंस कहती है कि मास्टरबेशन इज़ हेल्दी, हर किसी को करना चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार करना कुछ बुराई नहीं है मास्टरबेशन करना। बट सीरियसली मैंने ये नोटिस करा है कि जब भी मैं मास्टरबेट करता हूँ ना, मेरे बाल लिटरली भाई गिरने लगते हैं यार, लिटरली गिरने लगते हैं। और जब भी मैं मतलब है ना मास्टरबेशन छोड़ता हूँ ना, जैसे मुझे ना 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, तो पता नहीं ऐसा क्या है, मेरे बाल ऑटोमेटिकली गिरना बंद हो जाते हैं। एक ऐसा प्लेसिबो इफेक्ट मान लो, कुछ मान लो, पर लेकिन ऐसा मैंने नोटिस करा है। मैंने ना कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करी, जब मुझे जाके पता चला कि जो हमारा जो सीमन होता है, एक मर्द का जो सीमन होता है, उसमें जिंक होता है, B12 होता है और प्रोटीन होता है। दीज 3 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बालों के लिए। जैसे कि हम बात करें जिंक की, जिंक लिटरली रिपेयर करता है बाल को और स्कैल्प को हेल्दी रखता है। अगर तुम्हारी डाइट बहुत छुदी पड़ी है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है खाना, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर लेकिन नहीं होते, मेरे पास भी नहीं है, मैं खुद गरीब खाला बहन लड़ा मैं। इसलिए अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं और आप है ना घर की डाइट ही लेते हो, थोड़ा बहुत ही खाते हो, तो आप मतलब सीरियसली आप ना आपको अच्छे से प्रोटीन मिल पाता है, ना आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हो पाते हैं, और आप ऐसी डाइट से सोचते हो कि आप एलिट लेवल का परफॉर्म कर पाओगे। वो छोड़ दो, वो अलग टॉपिक है। पर लेकिन जिंक, प्रोटीन, B12, अगर आपकी डाइट बहुत बेकार है तो आप अगर आपकी डाइट बहुत बेकार है, तो अगर आप है ना अगर डाइट बेकार है और आप ये कुछ सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं जिंक, प्रोटीन एंड B12, तो और आप है ना रेगुलरली वेस्ट करते हो अपना सीमन, हिला के फैप करते हो डेली 2 से 3 बार, तो आपकी एनर्जी पूरी तरीके से निकल जाएगी, निचोड़ जाएगी। वाई? बिकॉज जिंक नॉट ओनली फॉर योर हेयर, बट जिंक ऑल्सो इम्प्रूव योर थिंकिंग लेवल्स। तुम्हारे पूरे दिमाग को नरिश करता है भाई जिंक, दैट्स वाई। और प्रोटीन का तो क्या बोलना है, प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी, मतलब ह्यूमंस का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, है ना। और प्रोटीन जो बाल होते हैं वो मोस्टली 90% से ज़्यादा क्रिएटिन नाम के एक प्रोटीन से बनते हैं, नॉट क्रिएटिन, केराटिन। और आखिरी विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ हेयर्स, बिकॉज विटामिन B12 ही RBC बनाता है, और वही RBC ऑक्सीजन कैरी करके हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। अगर B12 कम हुआ ना, तो हमारे RCB ऑक्सीजन को अच्छे से नहीं कैरी कर पाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन
हमारे हेयर्स के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे हेयर हेल्दी रह सकें। दैट्स वाई मास्टरबेशन इज़ नॉट हेल्दी। लाइक मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तुम मुझसे अग्री और डिसअग्री कर सकते हो। लाइक रियली अब ओके, अगर आपका जो भी आपको कहना है, कुछ ही बात करनी है मेरे से, तो आप मेरा कमेंट्स में जाके मेरे से कुछ पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और सेकंड पॉइंट इज स्लीप। या सीरियसली, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। वी ऑल टेक स्लीप वेरी वेरी लाइटली। लाइक स्लीप का काम क्या होता है? स्लीप का काम होता है जो भी हमने दिन में जो भी तोड़ फोड़ करी है शरीर की, हमारा दिमाग जितना थका है उस सबको रिलैक्स करने के लिए पूरी एक मतलब डीप स्लीप चाहिए होती है, ताकि हमारा पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक का हर एक चीज़ रिलैक्स हो जाए और वापस से रिकवर हो सके। अगर तुम सोचो तो मैं ना, अगर तुम्हारा सोने का टाइम है 12 बजे और तुम 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक तुम है ना सोने के 1 मिनट पहले भी तुम है ना मोबाइल चला रहे हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हो, और तुम सोचते तुम्हें है ना नींद आ जाएगी लाइक, ठीक है, और फिर तुम सोते हो। तुम अगर 12 बजे सोए और फिर तुम्हें उठना है सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे, और तुमको तो भाई नींद अच्छे से मिल ही नहीं पा रही है। लाइक पहले तो तुम्हारी वो स्लीप है ना क्वालिटी उसने ख़राब कर दी ब्लू लाइट्स ने मोबाइल चला के। फिर दूसरा है तुम्हारा लाइट एक्सपोजर। लाइट में जैसे तुम सो गए, ठीक है, और तुम्हारे जैसे कि तुम अगर है ना घर में रहते हो, ठीक है, लाइक घर में तो रहते ही हो तुम यार किसी हो, अगर जैसे कि तुम हॉस्टल में रहते और तुम्हारा कोई सेपरेट कमरा नहीं है, जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो बहुत गंदी लौड़े लगते हैं कसम से भाई। रात में घर वाले सोने ही नहीं देते यार भाई। मतलब कभी आ गए, कभी ना लाइट चालू कर दी, कभी डिस्टर्ब कर दिया, कभी कुछ बोल दिया। लाइक मुझे पता है ये हर किसी घर में नहीं होता, पर मेजरली मैंने देखा है, मेरे दोस्तों से बात करके देखी है, उनके घर में भी ये होता है, वो स्लीप पे फोकस नहीं कर पाते। लाइक एक चीज़ इतना बड़ा कुछ पॉइंट नहीं है, पर मुझे लगा बताने का तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए अब तुम बोलोगे कि भाई तूने बोला कि सोना ज़रूरी है तो हम सो जाते हैं, पर हमारी ये हम लोग है ना डीप स्लीप में जा नहीं पाते। हम लोग है ना 8 घंटे की नींद के बाद ही हमको ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। लाइक हम लोग है ना मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत सोए और उठ गए, आधा घंटे की नींद ली ऐसा लगा। लेकिन दिक्कत क्या थी ना, तुम्हारी बॉडी बस है ना सोती रही, एक स्टेट में रही, तो तुम्हें कभी आराम मिला ही नहीं है, तुम डीप स्लीप में गए नहीं हो। अगर जो बंदा 6 घंटे सोता है, बता रहा हूँ, अगर उसकी डीप स्लीप है, अगर डीप स्लीप में अगर 6 घंटे सो गया तो वो फाड़ देगा पूरे दिन को, क्योंकि डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ह्यूमन के लिए। अब वो डीप स्लीप कैसे आएगी उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में, पर लेकिन अभी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि किसी को डीप स्लीप लाना है तो है ना कम से कम सोने से 4 घंटे पहले खाना छोड़ दो, मतलब खाना मत खाओ, ठीक है, कुछ मत खाना। और एक मेरा पर्सनल फेवरेट, मैं ना सोने के आधे 1 घंटे पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ और करता हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लाइक 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड 10 to 20 मिनट्स मेडिटेशन। लाइक अगर आपको जानना है मेडिटेशन कैसे करते हैं, उससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी पे, नेगेटिव पॉजिटिव, लाइक नेगेटिव तो कुछ नहीं होता, पॉजिटिव क्या इफेक्ट होते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ओके दैट्स ऑल। ये मेरा था पर्सनल कुछ ओपिनियन थे कि स्लीप पे होता। थर्ड अपना होता है जेनेटिक्स। लाइक अगर तुम्हारे पापा गंजे हैं तुम गंजे, ख़त्म, वीडियो ख़त्म, इतने ही। नहीं भाई इतना नहीं है। जेनेटिक्स आई नो इट इज़ 80% जेनेटिक्स प्ले इन योर बॉडी फॉर योर हेयर्स। अगर तुम्हारा जेनेटिक्स ही वीक हैं, लाइक माय फादर, मेरे पापा बॉल्ड हैं, लाइक वो उनको ना बहुत जल्दी ही वो बॉल्डनेस के शिकार हो गए थे। लाइक मेरे दादाजी वो ही बहुत जल्दी बॉल्डनेस के शिकार हो गए थे। लाइक हम लोग ना DHT सेंसिटिव हैं, तो इसीलिए। पर है ना हम लोग है ना क्या कर सकते हैं अपने है ना डाइट में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, स्पेशली आंवला और कुछ DHT ब्लॉकर फूड ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा DHT कंट्रोल रहे, ताकि हमारे हेयर लॉस ना हो सके। दैट्स वाई इसलिए हम लोग डाइट से, एक्सरसाइज से, गुड स्लीप से, बाय मैनेजिंग आवर स्ट्रेस वी कैन रिड्यूस आर और मोस्टली 90% वी कैन स्टॉप आर
हेयर फॉल और हेयर थिनिंग और हेयर बॉन्डनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं यार भाई मुझे माफ़ कर देना भाई। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय।